तो हम लोग आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो क्लास 12th का फर्स्ट पोएट्री का चैप्टर है इंग्लिश का, उसको हम लोग जानते हैं और उसको एक वन शॉट क्लासेस के तौर पे पढ़ लेते हैं, जिससे कि इस चैप्टर से जितने भी 2026 के एग्जाम में आने वाली ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगी। 2026 के एग्जाम में जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगी या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगी, उसका हम इस चैप्टर से आपको ओवरव्यू दे देते हैं और सारी चीजों को क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहला है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जो ये चैप्टर है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर की इंट्रोडक्शन को जानना होगा, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं हमारे जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं हमारे कौन? जॉन डन। और जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। इनका जन्म 1522 में हुआ था और ये डेथ कब किए थे? 1631 में, यानी कि 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जॉन डन। और जॉन डन को ही हम लोग जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर के रूप में। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी हम लोग जॉन डन को ही बोलते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को यहाँ से क्लियर होता है कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था, कौन से चैप्टर को जॉन डन लिखे हैं, और हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसके भी आंसर होंगे हमारे जॉन डन। यानी कि जॉन डन फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री थे। मेटाफिजिकल पोएट्री की खोज जो किए थे वो है हमारे फर्स्ट पोएट्री के राइटर जॉन डन। और जॉन डन के बाद उसके बाद आता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लंदन में। इनका बॉर्न प्लेस जो था वो लंदन था। और इन्होंने किस चीज की पढ़ाई की थी? स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ये थियोलॉ का पढ़ाई किए थे और थियोलॉजी के बारे में जाने थे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इन विच स्टडी डू जॉन डन, यानी कि जॉन डन ने कौन सी पढ़ाई की थी। तो उन्होंने स्टडी लॉ किया था और रीड थियोलॉजी। जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में और हर एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा है अभी से हम लोग मेहनत करेंगे तभी हमारा बोर्ड एग्जाम क्रैक हो पाएगा। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इनकी शादी हुई थी पैटरन की निस से। इन्होंने पैटरन की भतीजी से शादी किया था। इनकी शादी कब हुई थी? ही मैरिड, ये मैरिज किए थे पैटरन निस से। पैटरन की भतीजी से इन्होंने शादी किया था, यानी कि ही मैरिड। उन्होंने अगर क्वेश्चन है कि उन्होंने किससे शादी किया था तो उसमें होगा ही मैरिड पैटरन निस। पैटरन की भतीजी से इनकी शादी हुई थी इन 1615। और कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में इन्होंने शादी किया था। पैटरन की निस से इन्होंने कब शादी किया था? 1615 ईस्वी में। यानी कि ये एक पैटरन जो होता है वहां का कोई राजा होता है, उसकी भतीजी से इन्होंने शादी किया था। मेटाफिजिकल लव को इन्होंने ही इस पोएम में इन्हीं दोनों के बारे में दर्शाया गया है। एट द एज ऑफ 42, और किस एज में इन्होंने शादी की थी? तो ही मैरिड एट द एज ऑफ 42। एट द एज ऑफ 42, यानी कि 42 साल की उम्र में इन्होंने पैटरन की निस से शादी किया था। जॉन डन ने 42 साल की उम्र में पैटरन की निस से शादी किया था। और कब किया था? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में बेचारे शादी किए थे और 1631 ईस्वी में निपट गए थे। यानी कि 15 सालों के अंतराल पर ये बेचारे चले गए थे। और इनकी जो अब इतनी ऑब्जेक्टिव हम लोगों को क्लियर हो गई, इसकी इंट्रोडक्शन की सारी ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो गई। इससे ज्यादा इसके इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकती है। उसके बाद इनके कुछ बुक हैं जो इन्होंने राइट किया है। तो एक है सॉन्ग एंड सनेट। सॉन्ग एंड सनेट ये लिखे हैं हमारे जॉन डन। सॉन्ग एंड सनेट, सटायर एंड इलेजी। सटायर एंड इलेजी ये भी लिखे हैं हमारे
जॉन डन। तो आ सकता है कि हु राइट सॉन्ग एंड सनेट, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? हु राइट सॉन्ग एंड सनेट, तो जॉन डन। तो जॉन डन की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान गए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो लिखे हैं जॉन डन। और जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। ये सब VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको क्लियर करते चलिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा अंत तक, तो फर्स्ट पोएट्री की ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1631 में, यानी कि 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जहां से आए थे वहां वापस ये 1631 ईस्वी में चले गए थे। और इन्हीं को मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर बोला जाता है, यानी जॉन डन को ही मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर भी कहा जाता है। ये मेटाफिजिकल पोएट्री के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, इन्होंने लॉ की स्टडी की थी और थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। ये सब क्वेश्चन के रूप में आपको बना के देता है, हम आंसर के रूप में आपको हर चीज को समझा रहे हैं। अब पूछ देगा कि हु स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, किसने लॉ की पढ़ाई की थी और थियोलॉजी पढ़ी थी, तो उसमें हमारा आंसर होगा कि जॉन डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और उन्होंने मैरिड किससे किया था? तो पैटरन की निस से। जॉन डन का मैरिड हुआ था पैटरन निस से एट द एज ऑफ 42, यानी कि 42 साल की उम्र में उन्होंने पैटरन की निस से यानी कि पैटरन की भतीजी से शादी किया था। उसके बाद आता है कौन सी एज में? तो 42 की एज में उन्होंने 42 साल की उम्र में पैटरन की निस से और 1615 ईस्वी में शादी किया था। कौन? तो जॉन डन। तो ये यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होती है। जॉन डन की शादी किससे हुई थी, कहाँ हुई थी और कब हुई थी और कितने साल की उम्र में हुई थी। और उनकी बुक है सॉन्ग एंड सनेट, सटायर एंड इलेजी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इन सब के रचनाकार भी अगर पूछता है हु राइट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जॉन डन। ये इतना ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन का था जो कि क्लियर हो गया। अब आता है चैप्टर। तो चैप्टर से हम लोगों को पूछ सकता है, कुछ लाइन दे देगा उस चैप्टर का कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। अब इस लाइन के बारे में आपको डील करना होगा कि ये लाइन लिया कहाँ से गया है, किसने लिखा है। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन में पूछता है तो हम जो पोएट्री की कुछ लाइनें हैं उसको एक VVI के तौर पे एक अलग क्लास देंगे। तो फर्स्ट क्लास यहीं पे खत्म होता है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में हम लोग इतना जाने, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और साथ में उस पोएम की कुछ कुछ लाइनें याद कर लेते हैं, जैसे कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट हेयर, यानी कि यस्टर नाइट सन चला जाता है और सुबह फिर क्या हो जाता है, उग जाता है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? अगर पूछ दिया वेयर डिड ही लाइन गिव, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लाइन लिया गया है और लिखे हैं कौन? जॉन डन। तो इतना तैयारी कीजिए, आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट डे दूसरे पोएट्री के चैप्टर के साथ। और इसका जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन होगा वो हम आगे क्लियर कर देंगे। थैंक यू।